नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। खगड़िया के महेशकुट थाना क्षेत्र में समीर नगर के पास पैक्स अध्यक्ष वरुण सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना जवाहर उच्च विद्यालय के निकट घात लगाए अपराधियों ने अंजाम दिया। हत्या की खबर मिलते ही महेशकुट और गोगरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। सबको पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। सबके घर पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने महेशकुट सहरसा NH 107 को जाम कर दिया। जाम हटाने के लिए डीएसपी रमेश कुमार, विधायक पन्नालाल सिंह पटेल, लवली आनंद और अन्य नेताओं ने पहल की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच जारी है। नेताओं के सहयोग से जाम हटाया गया और परिजनों की मांगों को प्रशासन ने स्वीकार किया। घटना से क्षेत्र में भय और आक्रोश व्याप्त है। खगड़िया गोगरी से गौतम कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। MP भी हैं शिवहर से, कुछ बोलिए। जो घटना हुआ है वो बहुत ही नृशंस घटना है, हत्या है। और इसमें जो है ना, इसमें अब ये सरकार का तो नहीं है, लोकल पॉलिटिक्स में ये गंदा खेल है और हर जगह इस तरह की घटना। नवीनगर में भी हो गया, पैक्स अध्यक्ष की हत्या वहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है। तो लोकल जो है ये हत्या बढ़ा है, ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से। खगड़िया में कहीं से ठीक, वो इतने सज्जन लोग थे वरुण बाबू जिनकी हत्या हुई है, तो उनका कोई दुश्मन ही नहीं था। खगड़िया में लगातार जो है हुआ, तो इस पर जल्दी से जल्दी। इससे पूर्व भी दो पैक्स अध्यक्ष की हत्या हुई है, अलौली में और महेशकुट में कल रात हुई है। वही हम कह रहे हैं, ये लोकल पॉलिटिक्स गंदा खेल में इस तरह से जो हत्या हो रही है तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही नृशंस हत्या हुई है। और जितना जल्दी वो दोषी को पकड़ा जाए, हत्यारा को पकड़ा जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए हर जगह इस तरह का। और उनको हम चाहते हैं कि सुरक्षा भी दी जाए, सुरक्षा मुहैया किया जाए इसमें, खास करके पैक्स अध्यक्ष यहाँ पर और सब भी जितने जनप्रतिनिधि हैं लोकल में। और उसकी इस तरह से हो गया, CBI की जांच हो, 3 महीने के अंदर अंदर जो है उसको स्पीडी ट्रायल चला के उसको सजा दिया जाए। क्या कारण है सर, ये खगड़िया में जनप्रतिनिधियों का ज्यादातर? ये सिर्फ खगड़िया की बात नहीं है। देखिए, बमुश्किल बिहार में कानून व्यवस्था पटरी पर आई, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जिस अंधे दौर से बिहार को निकाल के नीतीश कुमार जी यहाँ तक लाए हैं वो फिर से बदनाम हो। इस तरफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये सिर्फ खगड़िया की घटना नहीं है, खास करके मैं देख रहा हूं कि पैक्स अध्यक्ष नवीनगर चेतनानंद जी गए थे, वहां भी संजय सिंह की हत्या हुई। ये मेरे पास सूची जो आई है उसके अनुसार राजेश यादव अलौली, चंदन यादव चातर, वरुण सिंह राजधाम, जगदीश चंद्र वसु मेघोना मुखिया, ये साकेत गुड्डू मुखिया पति पसराहा। उसके बाद गिरीश सिंह जी को पसराहा में धमकाया गया है। ये जो घटनाएं हैं, मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन इस तरफ संज्ञान ले, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया करे। एक तो नजर रखे, ऐसे जो शातिर अपराधी लोग हैं, सुपारी किलर लोग हैं, उन सब को सूचीबद्ध करके कहीं न कहीं कोई तारतम्य है इन घटनाओं से, और एक बार कठोरतम दंड निर्धारित करे जिला प्रशासन और सरकार। मैं ये चाहूंगा कि इन लोगों को या तो आप सुरक्षा दीजिए या नहीं तो फिर आर्म्स का लाइसेंस दीजिए, ताकि वो खुद की सुरक्षा स्वयं कर सके। ये वक्त की जरूरत है। जो बहुत दिनों से जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की बात कही जा रही है, जब सदन में भी कई बार मांग उठी है, लेकिन सरकार तो इस ओर कॉन्शियस तो है नहीं कि जनप्रतिनिधि को आर्म्स लाइसेंस मुहैया कराया जा सके।
ने जो कुछ दौर चल रहा है, ये देखिए लोकल पॉलिटिक्स जिस तरफ लवली आनंद जी ने इशारा किया, ये जो लोकल पॉलिटिक्स है, सरकार के हाथ कांप जाते हैं तब जब बहुत सारा आर्म्स अगर आप मुहैया भी कर दीजिए तो जान का खतरा, आप एक आर्म्स लेके चलिएगा 300 छीनने वाला भी हो जाएगा। ये तमाम बातों को वो मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि शासन का वर्दी का खौफ अपराधियों में अगर होगा तो इस तरह की वारदात नहीं होंगी। जिस तरह से नीतीश जी का 2005 की शुरुआत हुई थी, कानून व्यवस्था पटरी पर आया था, उसमें धड़ल्ले से लोगों को फांसी तक की सजा दी गई थी। दर्जनों उदाहरण सामने आए थे कि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपराधियों के साथ सख्ती और उसको फांसी की सजा। मैं समझता हूं कि वो दौर एक बार फिर से शुरू करने की जरूरत है, नहीं तो जिस तरह से बहुत मुशक्कत मुश्किल से बिहार कानून व्यवस्था की पटरी पर आया है, फिर से कहीं बेपटरी न हो जाए, ये अंदेशा है। मैं यहाँ से मिलके हम लोग जाएंगे, विधायक जी भी हैं, पन्नालाल जी सांसद हैं, लवली आनंद जी, हम लोग को आज ही 11:30 बजे मिलना था। अचानक खबर मिली 10:30 बजे रात में कि वरुण जी की हत्या हो गई। वरुण जी हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं, वरुण जी हमारे संघर्ष के मित्र रहे हैं और वो एक आजाद शत्रु व्यक्ति थे जिनका दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं था। ऐसे में ये विश्वास में लेकर कायराना घटना घटी है और इस दुस्साहस के लिए अपराधी को कठोरतम दंड मिलनी चाहिए। जो पकड़ाया है उससे असली अपराधी कौन है उगलवाया जाना चाहिए, ये लोगों का डिमांड है। उसी के साथ साथ अभी लोगों ने मैडम लवली आनंद जी से और विधायक जी से रखा है कि 25 लाख रुपए और परिजन को सुरक्षा, अब परिजन को पर्याप्त सुरक्षा, ये मुआवजा और सुरक्षा सरकार को दोनों पर सोचनी चाहिए। हम लवली जी ने एसपी साहब से बात की है, हम अभी चाहेंगे कि डीएम साहब से भी बात करें, जाम तुड़वाया जाए। ये समस्या का हल नहीं है, प्रतिरोध का लोकतंत्र में एक औजार है, ये सशक्त हथियार है आंदोलन। जाम कितने समय और रहेगा सर? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई लोगों को काफी परेशानी हो रही है आने जाने में, अन्य लोगों को इसमें दोषी परेशान करने की जरूरत यही है ना। ये तमाम आप सब ने बताया यहाँ आने के बाद कि जिला प्रशासन मुस्तैद है। हाँ, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग, थाना प्रभारी से लेके जिला प्रशासन में बैठे लोग सभी मुस्तैद हैं, तत्पर हैं। बस लवली आनंद जी ने जो उठाया है डिमांड कि अपराधी को शिक्षों के अंदर शीघ्र किया जाए, असली गुनहगार तक प्रशासन पहुंचे, स्पीडी ट्रायल चला के 3 महीने के अंदर फांसी मुकर्रर की जाए और उसके साथ साथ परिजन को सुरक्षा और पर्याप्त सुरक्षा के साथ साथ 25 लाख रुपए मुआवजा और प्रतिनिधियों की सुरक्षा भी जरूरी है। देखिए, ये 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हुआ है। अनुसंधान में जो चीज़ें आई है बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से हम लोग बहुत ही सबूत के साथ हम लोगों ने लोगों को हिरासत में लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो असली लोग हैं, जो पीछे से जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, दिलवाया है, अब लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। जाम सर काफी लोगों को समस्या हो रही है। ये कोई पहला केस है जी, जो कि पैक्स अध्यक्ष का बेलदौर विधानसभा में हत्या हुई है। खगड़िया जिला में हुआ उसका हम नहीं अथी कर रहे हैं। बेलदौर विधानसभा में ये पहला व्यक्ति हैं अध्यक्ष जिनका कि मर्डर हुआ है
और ये मर्डर ऐसे नहीं हुआ है, ये साजिश के तहत में हुआ है। नहीं तो इतना सवेरे दिन दहाड़े कोई अथी करे, ये हमको नहीं लग रहा है। सर, उसके परिवार की सुरक्षा के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए तो सरकार सब सुरक्षा कर रही है। जिस व्यक्ति को सुरक्षा का जरूरत है, यहाँ तो सुरक्षा का जरूरत नहीं था इनको। ये इतने भले थे, किन्हीं से दुश्मनी नहीं था। दुश्मनी हो गया ये पैक्स अध्यक्ष। चुनावी मुद्दा तो नहीं है इसमें सर? कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। साजिश बता रहे हैं सर। हाँ? साजिश बोल रहे हैं, इसलिए चुनावी मुद्दा तो नहीं है, कई और मुद्दा है इसमें। अब चुनावी मुद्दा क्या है नहीं है, आप कहाँ ले जाइएगा नहीं ले जाइएगा, वो आपके मन की बात है। उसको कोई नहीं हाँ दर्शा सकता है। प्रशासन जांच कर रही है ना? जांच शुरू रहे, मुआवजा मिले। छोटी छोटी बच्ची है, और मुआवजा से भी अधिक बढ़ के एक परिवार में एक को नौकरी दे सरकार, इसी में कल्याण है। ठीक, कि परवरिश करेगा सबों का। ये मेरा भी है डिमांड। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जहाँ तक हमारे वरुण जी की हत्या का सवाल है, ये बिहार के हत्या का एक चरमोत्कर्ष ये है। पिछले 1 साल से लगभग बिहार में हत्या का दौर चल रहा है। अपराध नियंत्रण से बाहर है और हर दिन बिहार में 1 दर्जन हत्याएं हो रही हैं। अब समझ में नहीं आता है कि जो सरकार बिहार में है डबल इंजन की, आखिर वो क्या सोचती है, कैसे इस अपराध को कमांड किया जाए, इस पर उनकी क्या समझ है, ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो तमाम हत्या हो रही है बिहार में, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में रहने वाले अपराधकर्मी और दूसरे जो गुंडा तत्व है, उनका इसमें हाथ हुआ करता है। जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? और जहाँ तक जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि अविलंब डंपिंग किया जाए, पीओ पे, पोस्ट ऑफ ऑकरेंस पे डंपिंग किया जाए। और डंपिंग जैसे ही होगा, मुझे लगता है कि तुरंत जो मुख्य अपराधी है जो इसमें शामिल है उसकी गिरफ्तारी होगी। तो मेरा मांग है कि अपराधी की तुरंत गिरफ्तारी हो, एसपीडी ट्रायल हो, और एसपीडी ट्रायल चला करके जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। साथ ही साथ वरुण जी जो इतने नेक इंसान थे और 7 बार लगातार पैक्स के अध्यक्ष रहे, तो इससे साफ पता चलता है कि कितने। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नव बिहार 24 न्यूज़ के साथ।